दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 1 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और विशेष जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर मेरे अभिकर्ता साथी ज़रूर इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि अभिकर्ता साथियों की ही सबसे बड़ी समस्या है, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत से साथी वीडियो तो सुनते हैं लेकिन थोड़ा सा देखा, इसके बाद बस फ़ोन में शुरू हो जाते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा सुन लिया करें और एक बार में न समझ में आए 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, या बहुत से मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। जब आप सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में जाएंगे यूट्यूब में, तो ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर लिया करें। और जब कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप फ़ोन से भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से मैं पहले चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। ये काम आपका है साथियों। भुगतान का संघर्ष है, भुगतान के संघर्ष में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक की भागीदारी सुनिश्चित है। तमाम तरह तरह से आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके भी सहभागिता अपनी दर्ज करा सकते हैं। तमाम लोग तन मन धन से भी लगे हुए हैं। इस तरह से प्रत्येक निवेशक, प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भुगतान मैंने कई वीडियो में बताया है कि बहुत सरल नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। सरल इसलिए नहीं है कि जब तक आप लोग, खासकर हमारे अभिकर्ता साथी किसी भी कंपनी के हों, जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह के लालीपाप जो सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा लालीपाप फेंक दिए जाते हैं, आप उन्हीं को देखते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे, समझते रह जाएंगे और चुनाव निकाल लेते हैं ये लोग और चुनाव के बाद फिर अनदेखी कर देते हैं। इसलिए आप एकजुट हो जाएं। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए ये सरल है और कठिन इसलिए है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, अलग अलग विचारों से भ्रमित रहेंगे, अलग अलग टुकड़ियों में बटे रहेंगे, तो अपनी अपनी विचारधारा का प्रदर्शन निवेशकों के बीच में करते रहेंगे और इसी का फ़ायदा ठग और सरकारें उठाती रहेंगी। आपकी केवल वर्चस्व की लड़ाई भर मिलेगी, बाकी किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि सबका भुगतान हो जाए तो केवल भुगतान की चर्चा करिए। भुगतान से हट करके जब आप लोग अपना अपना विषय बना लेंगे तो निश्चित रूप है आप कभी भी जीवन भर लड़ते रहिए, कभी भी आप भुगतान नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो उद्देश्य है वो मात्र भुगतान है और संगठन के द्वारा तमाम तरह की जो उपलब्धियां मिल रही हैं, अभी आपने कल यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के राज्य हरियाणा में वहाँ संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो सचिव ने संगठन के लोगों से वार्ता की, ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि आपका ठगी पीड़ितों का जितना भी भुगतान है हम बट्स एक्ट 2019 के तहत बहुत जल्द इसको कराएंगे और प्रत्येक ज़िले में भुगतान के पटल भी खुलवाएंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे। साथियों, वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है और इस तरह का आश्वासन देना ये कोई खिलौना नहीं है। निश्चित रूप से सचिव, मुख्यमंत्री के बाद सचिव ही होता है जो पूरे प्रदेश को संभालता है, इसलिए इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी बात, हमको बहुत अति विश्वास में भी नहीं पड़ना है कि अगर उन्होंने कह दिया तो हम ठंडे होकर घर में बैठ जाएं कि हमारा भुगतान हो गया।
जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक संगठन के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग तन्मयता से संघर्ष में लगे रहिए। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ के सभी कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी चुनाव का बहिष्कार करें और चुनाव में एक बात का याद रखें, तमाम साथी ऐसा कहते हैं कि हम नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। साथियों, चुनाव बहिष्कार इसको नहीं कहते। चुनाव बहिष्कार वो होता है कि जब मतदान केंद्र में ही ना पहुँचे हैं, ना नोटा दबाएंगे ना किसी दल को देंगे, यानी चुनाव में भाग ना लेना, उसको बहिष्कार कहते हैं। अगर आपने नोटा दबा दिया तो चुनाव बहिष्कार नहीं हुआ, वो चुनाव के आप भागीदार बन गए। इसलिए संगठन ने जो वो संकल्प लिया है वो संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार का लिया है। अगर आप सब लोग अपनी अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई वापस पाना चाहते हैं तो संगठन के दिशा निर्देश पर काम करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी संगठन के समस्त पदाधिकारीगण हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग ईमानदारी से और बड़ी तन्मयता से लग जाइए, क्योंकि अब लड़ाई जोरों की है और लास्ट पीरियड चल रहा है भुगतान का। निश्चित रूप से आने वाले बहुत कम समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, ये आपका बिल्कुल तय है। और अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यता अभियान बढ़ा दीजिए, संगठन का विस्तार करिए। जिन जिलों में संगठन नहीं बना वहाँ संगठन बनवाइए, और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर संगठन है भी लेकिन वहाँ के पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, निश्चित रूप से जो सक्रिय व्यक्ति हो उस ज़िले की उसको जिम्मेदारी देते हुए वहाँ भी संगठन को सक्रिय करिए। और उस ज़िले में अगर पटल नहीं खुला है भुगतान का तो वहाँ भी भुगतान का पटल खुलवाने का सभी साथी प्रयास करें। और जब ये सारा पूरे देश में हो रहा है तो ये सब जगह संभव है। और प्रदेश की सरकार, अगर हरियाणा ने कह दिया कि नहीं, बट्स एक्ट केंद्र सरकार का बनाया हुआ है, इसके तहत भुगतान हम करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है तो एक प्रदेश के लिए नहीं होता, वो पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है। तो अन्य प्रदेशों को भी करना पड़ेगा, आज करें या कल करें, ये निश्चित है। इसलिए आप सबको कहीं भ्रमित नहीं होना। अगर किसी को आज भी ये लगता हो कि नहीं कंपनियां भुगतान करेंगी तो साथियों इस बात को भूल जाइए। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं। कहीं से भी कोई भी कंपनी, सोसाइटी, फर्में आपका भुगतान नहीं करेंगे। उन सब कंपनियों को, उन सब सोसाइटियों को, उन सब फर्मों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। और उनको जब अंडर में ले लिया है और भुगतान का सरकार ने ही कानून बनाया है तो स्वाभाविक है उसी कानून के तहत आप सबका भुगतान होना है। इसलिए आपको अपना अपना भुगतान का दावा फॉर्म सरकार के पास जरूर पहुंचाना है। अगर कोई साथी भ्रमित करे या किसी को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा कोई फार्मूला है, तो वो साथी मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकता है। वो अपनी बात रखे, मैं अपनी बात बताऊंगा। और हमारा संगठन के माध्यम से जो भी संघर्ष है वो विधि सम्मत तरीके का है, कानूनी है। कानून को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार का बनाया हुआ कानून ही उसी का उपयोग कर रहे हैं, उसी के माध्यम से भुगतान मांग रहे हैं। कोई अलग से हमने खाका नहीं खींचा है। इसमें सरकार को भी हम याद दिला रहे हैं कि आपने ही भुगतान के लिए कानून बनाया है, उसके तहत आप कोई भुगतान नहीं कर रहे। इस तरह का प्रेशर सरकार के ऊपर भी हम बना रहे हैं। ये लीगल पॉइंट है, अनलीगल नहीं है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो कानून से हट करके काम कर रहे हैं, कानून से हट करके बात कर रहे हैं। उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आपका भी लक्ष्य एक ही है, भुगतान, और प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, भुगतान। तो विचारों में क्यों अंतर है, रास्ते क्यों अलग अलग हैं? रास्ते अगर अलग अलग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अलग अलग परिणाम भी मिलेगा। लेकिन हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है। और सरकारों में भी जो चर्चा चल रही है, चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, वो केवल मात्र तब जब संगठन की ही चल रही है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक निवेशक का अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान का दावा फॉर्म जमा कराइए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। आइए सब लोग मिल करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।